बड़े बुजुर्ग दे गए हमें अपनी ज़मीन और जायदाद कि हम अपना पेट पाल सकें, खुद का, परिवार का, साथ साथ देश दुनिया का भी हम पेट भर सकें। पर समय का बदलाव देखिए, बड़े बुजुर्ग गए, लेकिन लगता है कि उनके साथ साथ उनके दिए हुए संस्कार भी साथ ही गए। नमस्कार, किसान और राजस्व चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल किसानों से संबंधित है, किसानों की समस्याएं और उनके समाधान, इन्हीं को दिखाने के लिए चैनल बनाया गया है। आज की युवा पीढ़ी, जिसमें आप और हम सब शामिल हैं, जो समय के साथ भाईचारे की जगह लड़ाई चारा लाकर बिठा दिया। राजस्व से जुड़ी होने की वजह से मैंने किसान भाइयों से सीधा संपर्क करने का मुझे मौका मिला है, या यूं कहें कि किसानों की जो वास्तविक पीड़ा है, जो वास्तविक उनकी समस्याएं हैं, उनको समझने और सुलझाने का मुझे मौका जरूर मिला है। इस पूरे अनुभव के अंदर मैंने यही देखा है कि जो राजस्व के प्रमुख विवाद है, जो राजस्व के कोर्ट केस बनते हैं, वो ज़्यादातर सीमा विवाद, रास्ते का विवाद, या बंटवारे का, या फिर कब्जा का। ये विवाद ऐसे विवाद है जो मुख्यतः सामने आते हैं, और भाइयों भाइयों के बीच में जो विवाद है, जो लड़ाई झगड़ा है, उनका रेशो बाकी जो खातेदार है, या पड़ोसी खातेदार है, या अन्य कोई है, उनके बजाय भाइयों का रेशो ज़्यादा है। कहने का मतलब कि भाइयों के बीच में विरोध आज के समय अधिक है। आज भाइयों भाइयों के बीच में जो प्रमुख विवाद की वजह है, जो जड़ है, उसको लेकर वीडियो बनाया गया है। किसान भाइयों से संबंधित है, किसान भाइयों के लिए उपयोगी है। यदि आपको लगे किसानों के लिए उपयोगी है तो आप किसानों तक जरूर पहुंचाएं, या फिर ये कहना चाहेंगे कि इस समस्या से संबंधित यदि कोई परिवार, रिश्तेदार है तो उन ये वीडियो अवश्य पहुंचाएं। भाइयों के आपसी झगड़े का प्रमुख कारण उनका बंटवारा रहता है। भाइयों का बंटवारा, प्रॉपर्टी का बंटवारा, और ये बंटवारा कई बार पुलिस केस से लेकर जान जोखिम में डालने तक का, परिवार टूटने तक का भी देखने में, सुनने में आता है। प्रथम प्रयास यही रखना चाहिए कि सहमति से काम हो जाए। यदि खातेदार की, या फिर यूं कहे भाइयों की आपसी सहमति नहीं बन रही है, या फिर किसी वजह से आपसी भाईचारा खत्म होता नजर आ रहा है, तो आपको प्रयास यही करना चाहिए कि विवाद को अनावश्यक नहीं बढ़ाएं, और जो कोर्ट का रास्ता है, जो कानूनी आपका हक है, वो आपको वाजिब तरीके से मिल जाए। यदि सहमति है तो सभी खातेदार पटवारी जी के पास में जाकर नक्शा समझिए और अपना बंटवारा कराइए। ये काम आपको तहसील मुख्यालय पर संभव है यदि आपकी सहमति बन गई है तो। और यदि सहमति नहीं बनी है, यदि खातेदारों में सहमति नहीं है, या फिर ये कहें भाइयों में सहमति नहीं बनी है, विवाद की जो जड़ें हैं वो गहरी होती जा रही है, तो फिर आप अपना हक बेझिझक एसडीएम कोर्ट से प्राप्त करिए। एसडीएम कोर्ट में अपना वाद दायर करिए। जो संबंधित है उनको आप पार्टी बनाइए, प्रतिवादी बनाइए, और अपने हक की बात आप अपना वाद दायर कर प्राप्त कर सकते हैं। एसडीएम कोर्ट में वाद तब दायर होगा जब आपकी आपसी में सहमति नहीं है, या कोई रजामंदी नहीं है, तो आप अपने हिस्से की, हक की ज़मीन कोर्ट के मार्फत प्राप्त कर सकते हैं, बंटवारा करवा सकते हैं। सबसे पहले आपको उपखंड अधिकारी के पास में, माननीय उपखंड न्यायालय के अंदर आपको वाद दायर करवाना होगा बंटवारे का, और वो तहसीलदार जी के मार्फत रिपोर्ट पर वापस प्राप्त करके मौके की यथास्थिति की रिकॉर्ड की, उसके आधार पर माननीय न्यायालय
फैसला सुनाएंगे। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से एक ही संदेश देने का उद्देश्य है कि यदि आपकी आपसी सहमति है तो आप तहसील मुख्यालय पर बंटवारा करवाइए। यदि सहमति नहीं है तो घबराने की आवश्यकता नहीं, विवाद को गहरा करने की आवश्यकता नहीं, तनाव बढ़ाने की भी आवश्यकता नहीं है। आप एसडीएम कोर्ट में वाद दायर करिए और वहाँ से जो भी आपका वाजिब लाभ है, जो आपका हक है, वो प्राप्त करिए। धन्यवाद।